Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 माय लवली चीकू चैप्टर पढ़ा था. उस हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव डन. उसमें हमने पढ़ा था कि एक फ्लड में चीकू नाम का नेवला बहकर अपने घर से बाहर आ जाता है और एक वाइट मैन की फैमिली जिसमें टैडी और उसकी फैमिली रहती है उसके परिवार से आके मिलता है. वो उसका पालन पोषण करते हैं और वो उसको खाने को देते हैं, उसको ठंड से बचाते हैं और इस तरीके से उसको उनके घर में जगह में देते हैं. तो नेवला जो होता है वो गार्डन में जाता है. वो देखता है कि जो टेलर बर्ड होती है वो बहुत दुखी बातें कर रही होती है. तो वो उनसे पूछता है कि क्या मामला है. तो वो बताती है कि नाग और नागिन उनके बच्चा जो फ्लैजलिंग था उनका वो नीचे गिर गया और उसको वो लोग खा गए. तो बहुत दुखी हैं. उन दोनों के बच्चों में से एक बच्चे की डेथ हो गई. तो चीकू पूछता है कि नाग और नागिन कौन है. तभी उसको पीछे से नाग के आने की पता चलती है और नाग जैसे वो जंप लगा के देखता है तभी उसने देखा कि नाग बहुत बड़ा 5 फीट का लंबा कोबरा स्नैक है. और वो उसको देख के एक बार तो अंदर से अंदर डर जाता है, लेकिन उसको पता होता है कि जो एल्डर वन होते हैं, जो मोंगूस होते हैं, बड़े मोंगूस, वो सांप को मारकर खा जाते हैं. ऐसा उसको पता था. लेकिन वो भी छोटा था, है ना. और जो सांप था वो भी उसके सामने दिखा तो रहा था कि मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं तुमसे, ये वो. लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ था कि ये मोंगूस मुझे सांपों को मार देते हैं. उसको भी ये बात पता थी. फाइनली क्या हुआ, मतलब जो जो बर्ड थी वो उसकी स्टोरी जब उसको पता चलती तो चीकू बोलता है उसको, मोंगूस मतलब कि तुमने ना सांप ऐसे किसी के भी बच्चे खाना सही बात नहीं है, गलत बात है. तो ये सब बात होती है फाइनली. और ये सांप उससे कहता है कि चलो हम बात करते हैं. और तभी मतलब उसका ये प्लान होता है कि नागिन आके मोंगूस के ऊपर अटैक कर दे और उसको मार दे. लेकिन तभी टेलर बर्ड चिल्लाती है कि देखो पीछे देखो. और तभी जो मोंगूस होता है वो फटाक से देखता है और वो देखता है कि पीछे उसके नागिन आ गई थी. वो एकदम से उसकी आंखें लाल हो जाती गुस्से में और तभी नागिन डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. और अब हम इसके आगे की पढ़ेंगे. हमने देखा कि एक उस दिन कैरेट नाम का एक मतलब छोटा सा सांप का बच्चा उनके घर में आ गया था और टेडी को वो इतना भयंकर उसका पॉइजन होता है कि टेडी को वो खाने ही वाला था. तभी मोंगूस ने उसको देख लिया और उसको वहीं पे उसको मार दिया. और इस वजह से सब मतलब उसके लोग बहुत खुश होते हैं. उसकी फैमिली वाले उसको हक करते हैं, उसको पैटिंग करते हैं, थपथपाते हैं. और अब उसके आगे का हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. चीकू वॉज स्टिल अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ नाग एंड नागिन. चीकू को अभी भी नाग और नागिन का जो डर था अभी भी उसको मतलब पता था कि कैसे भी वो कुछ भी कर सकते हैं नाग और नागिन. ठीक है. तो द हाउस वॉज स्टिल. घर जो था वो शांत था. बट ही थॉट ही कुड जस्ट कैच द फेंटेस्ट scratch of in the world, a noise of as faint as the wasp walking in the window pane. मतलब घर शांत था लेकिन उसको फीलिंग आती है कि मतलब एकदम हल्की हल्की आवाज, स्क्रैच की आवाज आने लगती है. मतलब कुछ आवाज जैसे घर में सांप की उसको बढ़ती हुई सुनाई पड़ती है. और जैसे कि विंडो पेन में कोई मतलब है ना वास्प होती है, छोटे छोटे पक्षी भिन भिना रहे हो जैसे उस तरीके से. ठीक है. छोटे छोटे कीड़े. अ ड्राई स्क्रैच ऑफ अ स्नेक स्केल्स ऑन ब्रिक वर्क. जो ब्रिक मतलब जो ब्रिक्स बनी हुई थी उनके ऊपर उसकी नाग की आवाज, ड्राई स्क्रैच उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगी. द नाग और नागिन दैट्स नाग और नागिन. वो नाग और नागिन थे. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को कहता है. एंड ही इज क्रॉलिंग इनटू द बाथरूम स्लूइस. और वो फिर कहाँ जाके पहुंचता है, मतलब वो देखता है कि सांप और जो नाग और नागिन है वो बाथरूम की जो नालदा होता है, मतलब जहां से पानी की निकासी होती है, वहां पर क्रॉलिंग कर रहे हैं. ही स्टॉल ऑफ टू टेडीज बाथरूम. वो फटाक से वो स्टॉल मतलब टेडी के बाथरूम में जाता है. एंड देर वॉज नथिंग. लेकिन वहां पे कुछ नहीं था. एंड देन टू द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स. और फिर वो टेडी के पेरेंट्स के बाथरूम में जाता है. एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ प्लास्टर वॉल के नीचे देर वॉज अ ब्रिक पुल्ड आउट टू मेक अ स्लूइस फॉर द बाथ वाटर एंड चीकू स्टोल इन. मतलब उसने देखा कि वहां पर मतलब एक ईंट हटाई गई है. स्लूइस मतलब नालदे में आपको पता है खड्डा होता है. तो वहां से मतलब देखता ही हर्ड नाग एंड नागिन विस्परिंग टुगेदर. वो सुनता है नाग और नागिन धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं. आउटसाइड इन द मून लाइट. सूरज ये इसकी चंद्रमा की रोशनी में बाहर बात कर रहे होते हैं. व्हेन द हाउस इज एम्प्टाइड ऑफ द पीपल सेड नागिन टू हर हस्बैंड. नागिन अपने पति से मतलब नाग से कहती है कि जब घर खाली था, ही विल हैव टू गो अवे एंड देन द गार्डन विल बी अवर अगेन. वो क्या कहती है कि मतलब जब ये गार्डन और ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, ये सब कुछ जब घर खाली हो जाएगा तो सारा का सारा गार्डन और ये पूरा घर हमारा हो जाएगा. गो इन क्वाइटली
अंदर जाओ शांति से एंड रिमेंबर दैट द बिग मैन हु किल्ड कैरेट इज द फर्स्ट वन टू बाइट। और देखना जो कैरेट को जिसने बड़े आदमी ने मतलब टेडी के जो पिताजी थे या टेडी था उसको पहले उसको मारना है जिसने कि उस कैरेट को मारा है, ठीक है। देन कम आउट और फिर बाहर आना एंड टेल मी एंड वी विल हंट फॉर चीकू टुगेदर। और फिर हम चीकू मोंगूस को साथ में मारेंगे। बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाय किलिंग द पीपल सेड नाग। तो नाग कहते हैं यार तुमको लगता है कि क्या किसी को भी मारने से कुछ भी चीज प्राप्त की जा सकती है। तो नागिन कहती एवरीथिंग, सब कुछ। When there was no people in the bungalow, did we have any mongoose in the garden? क्या तुमको पता नहीं है कि जब मतलब इस बंगलो में कोई भी लोग नहीं थे तो हमको गार्डन में मोंगूस भी नहीं मिला था, नेवला भी नहीं मिला था। So long as the bungalow is empty, तो जब तक मतलब बंगलो खाली रहा, we are king and queen of the garden, हम गार्डन के राजा और रानी थे। And remember that as soon as our eggs in the मेलन बेड है, जैसे ही हमारे बच्चे उस मेलन बेड के नीचे फूटेंगे मतलब अंडे फूटेंगे, अवर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइटनेस। तो हमारे बच्चों को भी कमरा चाहिएगा, मतलब उनकी जगह चाहिएगी और उनको शांति चाहिएगी। चीकू टिंगल्ड ऑल ओवर विद रेज एंड हेट्रेड एंड दिस एंड देन नाग्स हैड केम थ्रू द स्लुइस। मतलब टिंकू जो चीकू था टिंगल्ड ऑल ओवर विद रेज, गुस्से से बिल्कुल सनसना गया था, मतलब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल ऐसा सनसनाहट हो गई थी गुस्से से। एंड तभी उसने देखा स्लुइस जो थी नालदे में से नाक का सिर ऊपर आता हुआ देखा एंड 5 feet ऑफ कोल्ड बॉडी फॉलोड इट, और 5 feet लंबी उसकी बॉडी बाहर आने लगी। नाग कोइल्ड हिमसेल्फ अप, रेज्ड हिज हेड एंड लुक्ड इनटू द बाथरूम इन द डार्क। नाग ने अपना स्पन निकाला और पूरा अपने आप को समेट के, जैसे कि वो अपने अभी है ना आक्रमण कर रहा हो इस तरीके से देखा अंधेरे में बाथरूम में। व्हेन द बिग मैन कम्स इनटू द बाथरूम बाथ इन द मॉर्निंग ही विल नॉट हैव अ स्टिक। तो वो देखता है, वो उसने सोचा कि जब सुबह मतलब बिग मैन कमरे बाथरूम में आएगा सुबह तो उसके पास स्टिक नहीं होएगी। आई शेल वेट हियर टिल ही कम्स, और वो अपने आप से कहता है कि मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगा। नागिन डू यू हियर मी, नागिन क्या तुम मुझे सुन रही हो। आई शेल वेट हियर इन द कूल टिल डे टाइम, मतलब मैं यहाँ पर दिन भर उसका या इंतजार करूंगा। देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम आउटसाइड, तो वहां पर आंसर नहीं था, आउटसाइड से कोई भी आवाज नहीं। सो चीकू न्यू नागिन हैड गॉन अवे, तो उसको पता चल गया कि नागिन जा चुकी है, चीकू को पता चल गया। नाग कोइल्ड हिमसेल्फ डाउन, नाग ने अपने आप को नीचे किया। नाग वॉज अस्लीप, और नाग सोने की तैयारी में था। इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट दिस फर्स्ट जंप ही कैन स्टिल फाइट। तो ऐसा चीकू सोचता है कि इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप, कि अगर मैं फर्स्ट जंप में इसकी कमर नहीं तोड़ दूंगा तो ये तब भी मुझसे युद्ध कर सकेगा। एंड इफ ही फाइट्स इट मस्ट बी द हेड, और अगर ये मुझसे युद्ध करता है तो ये इसका सिर होगा जो मैं तोड़ूंगा। ही सेड एट लास्ट, ऐसा उसने कहा, द हेड अबव द हुड, है ना, वो क्या कहता है, द हेड अबव द हुड, हुड के ऊपर जो मतलब सिर था। एंड वेन आई एम वंस देयर आई मस्ट गो नॉट लेट गो। देन ही जम्प्ड, मतलब अगर मैं सिर पर पहुंच गया तो फिर मतलब मेरे को इसको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये मर के ही रहेगा मतलब यहाँ पर। देन ही जम्प्ड, उसने जंप लगाया। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ही वॉज डिजी, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग करने के बाद वो एकदम हक्का बक्का हो गया। एकिंग एंड फेल्ट शेकन टू पीसेज, मतलब जो सांप था वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। एंड वेन द बिग मैन हैड बीन अवेकन्ड बाय द नॉइज, और जब बिग मैन आवाज से उठ के आया, एंड ही हैड फायर्ड बोथ बैरल्स ऑफ अ शॉटगन इनटू नाग जस्ट बिहाइंड द हुड, और जब उसने आवाज सुनी तो उसने शॉटगन की जो 2 बैरल थी, 2 गोलियां सीधे की सीधे नाग के सिर में हुड में डाल दी। चीकू हेल्ड ऑन विद हिज आईज शट, चीकू आंख बंद करके एकदम खड़ा हो गया एकदम से। फॉर नाउ ही वॉज क्वाइट श्योर ही वॉज डेड, और उसको ऐसा लगा कि अब तो वो मर ही गया है। बट द हेड डिड नॉट मूव एंड बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड, इट्स द mongoose अगेन अलाइज, द लिटिल चैप हैज सेव्ड अवर लाइव्स नाउ। तो उसने बोला कि बट उसने बच्चे मतलब उस मोंगूस को गोद में उठाया और कहता है, अलाइस देखो, है ना, मोंगूस यहाँ पे फिर से मोंगूस था, इस छोटे से लड़के ने हमारी जान फिर से बचा दी। चीकू मेट द दर्जी बर्ड एंड आस्क्ड, फिर चीकू दर्जी बर्ड से मिलता है, हैव यू एवर हर्ड वेयर नागिन कीप हर एग्स, तो क्या तुमने सुना है कि नागिन अपने अंडों को कहाँ रखती है। इन द मेलन बेड, तो कहती खरबूजे के बेड मतलब जमीन में, ठीक है। ऑन द एंड नियरेस्ट द वॉल वेयर द सन स्ट्राइक्स नियरली ऑल द डे, मतलब वहां पर रखती जब दिन भर जहां पर सूरज की रोशनी आती है। शी हिड देम देयर वीक्स अगो, और उसने वहां पर 1 हफ्ते पहले उनको
एक 2 हफ्ते पहले वहां पे छुपाया था, एंड यू नेवर थॉट वर्थवाइल टू टेल मी, और तुमने ये सर चीकू कहता है कि तुमको ये बात मुझे कहना है मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तुमने मुझे बताई नहीं। नाउ हेल्प मी इन किलिंग दोज एग्स, चलो अब मेरी मदद करो उन अंडों को मारने में। दर्जी रिफ्यूज, दर्जी ने मना कर दिया, बट दर्जीज वाइफ वॉज अ सेंसिबल बर्ड एंड शी न्यू दैट कोबराज एग्स मीन यंग कोबराज लेटर ऑन। दर्जी की वाइफ जो थी वो बहुत सेंसिबल थी, उसने जान लिया था कि कोबरा के बच्चे भी यंग कोबरा बन जाएंगे कुछ समय बाद ही। सो शी फ्लू ऑफ, तो वो उड़ गई फ्रॉम द नेस्ट एंड लेफ्ट दर्जी टू कीप द बेबीज वार्म। और जो दर्जी था मतलब जो टेलर बर्ड ही था वो उसको वहीं पे छोड़ गई ताकि वो बच्चों को गर्मी दे सके। शी मिजल्ड द नागिन एंड चीकू डिस्ट्रॉयड द एग्स, उसने मतलब नागिन पे नजर रखी और चीकू ने अंडों को खत्म कर दिया। held the last egg in his mouth and ran towards the house where Nagin had gone to bid the family to avenge her husband's death। तो उसने मतलब एक अंडे को अपने मुंह में दबा लिया और घर की तरफ भागने लगा जहां पे नागिन उस फैमिली से उसके पति की मौत का बदला लेने गई थी। शी हिज्ड स्टे स्टिल, और वो जोर से मतलब फुफकार मारती और कहती कि शांति से खड़े रहो, आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वेट अ लिटिल, कुछ क्षण इंतजार करो। कीप वेरी स्टिल, एकदम शांत रहना। ऑल यू थ्री, तुम तीनों के तीनों। इफ यू मूव आई विल स्ट्राइक, अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगी। एंड इफ यू डू नॉट मूव आई विल स्ट्राइक, और अगर तुम नहीं भी हिलोगे तो भी मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगी। ओ फुलिश पीपल, यू किल्ड माई नाक, तुमने मेरे नाक को मार दिया है। देन चीकू केम अप एंड क्राइड, और फिर चीकू ऊपर आया और चिल्लाया, टर्न अराउंड नागिन। चीकू ने एकदम से चिल्लाया और बोला कि मतलब वो पहले उन लोगों के बारे में बोल रही थी, वो मतलब जो नागिन थी फैमिली के बारे में। टर्न अराउंड नागिन, टर्न एंड फाइट, पीछे मुड़ो और मेरे से युद्ध करो। आई विल सेटल माई अकाउंट, मैं मेरा मामला खुद सेटल करूंगा विद यू प्रेजेंटली, अभी के अभी। लुक एट योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त की तरफ देखो। चीकू, लुक एट योर एग्स सेड चीकू, तो चीकू कहता है कि तुम्हारे अंडों की तरफ देखो। इन द मेलन बेड नियर द वॉल, मेलन बेड में वॉल के पास में। गो एंड लुक नागिन, जाओ और नागिन वहां देखो। द बिग स्नैक turned half around and saw the eggs on the veranda. Oh, give it to me, she said. और वो देखती है कि वरांडे में एक जो अंडा लेके आया था चीकू, वो वहां पर देखती है, अरे इसको मुझे दे दो। चीकू put his paws on each side of the egg and his eyes were blood red। और चीकू ने क्या किया, उसके ऊपर अपना पंजा रख दिया और सब तरफ मतलब सब तरफ से उस अंडे को फोड़ दिया। उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल खून के जैसी लाल हो रही थी।